नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जंग को 190 दिन हो चुके और ऐसे मोड़ पर ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई के बाद दुनिया पूरी तरह से, एक तरह से कहीं-कहीं बहुत ही अचंभा दिखाया जा रहा है, सरप्राइज है, कहीं सेटिस्फेक्शन है। तेहरान में खुशियां मनाई जा रही हैं। यरूशलेम के जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें लोगों में घबराहट और घरों की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है इस वक्त, जंग के हालात क्या हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है और ईरान ने क्या पैगाम दिया है। ईरान साथ साथ अमेरिका से कह रहा है कि अगर इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की और आप उसमें शामिल हुए तो हम आपके जो आसपास फौजी ठिकाने हम उनको निशाना बनाएंगे। पड़ोस के अरब मुल्कों को और तुर्की को, इन सब मुल्कों को भी ईरान ने पैगाम दिया है कि अगर जवाबी कार्रवाई में आपने अपनी जमीन या एयर स्पेस इजराइल को मुहैया किया तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कुछ है, इस सब का मैसेज क्या है, आगे क्या होगा, क्या जंगबंदी नजदीक है या जंग बढ़ेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक के जहन में है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि ये जब हमले की खबर आई तो आपको क्या रिएक्शन था आपका और आप क्या देख रहे हैं इस सब में? देखिए, ये जो हमला है ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर था, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल एम्बोल्डन हुआ था, इन्होंने टारगेट्स बनाने शुरू किए ईरान के जो इंटरेस्ट से, चाहे उनकी जो एम्बेसी है या कौंसलेट है सीरिया में, या उन पर दूसरे तरीकों से उन पर हमले किए जा रहे थे, तो ईरान के लिए ये कोई और रास्ता नहीं था टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और कंट्री की जो है उसको कन्वे करना था उन्हें कि इसको हम आसानी से नहीं लेंगे, यू हैव टू पे प्राइस फॉर इट। लेकिन उस दौरान ये इजराइल और उसके अलाइज को भी ये पूरा यकीन था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। इसी वजह से इन्होंने, खासकर अमेरिका ने, इसको एंटिसिपेट करके इस रीजन में अपने 2 वारशिप्स भेजे थे। इसके अलावा उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने स्विट्जरलैंड के जरिए ईरान को ये कन्वे करने की कोशिश की कि एक तो उनको कहा कि हमें इस जो इजराइल ने कार्रवाई की इसके बारे में हमें नहीं रखा गया, इन्हें के कांटेक्ट में नहीं रखा हम उसके लिए, लेकिन साथ ही साथ वो इजराइल के स्ट्रॉन्ग एलाइज है। इजराइल को बचाना या उसको डिफेंड करना वो अपने लिए अमेरिका से भी ज़्यादा वो ये समझते हैं उनके लिए ज़रूरी है। क्या वजूहात है वो तो सबों को मालूम भी है और इस पर ज़्यादा कहने की बात नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरे मिसाइल्स और इसके अलावा ड्रोन हमले किए, उसमें ज़्यादा उनको ज़ायल करने में, इनको इंटरसेप्ट करने में या डिस्ट्रॉय करने में बिफोर हिटिंग द टारगेट, उसमें यूएस और इसके अलावा ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा, उन्होंने ही उसके जो है ज़ायल कर दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ ये हमले, मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए दोनों को $2 बिलियन कॉस्ट करना पड़ा, क्योंकि 6 घंटे तक 100 से ज्यादा जो इजरायली एयरक्राफ्ट थे उन्हें एयर में रहना पड़ा, क्योंकि उनको खदशा था अगर किसी एयर पोर्ट को या एयर जो स्पेस है इसको निशाना बनाया जाए तो उससे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो 6 घंटे तक जो इजरायली के जो ये जो फाइटर जेट्स है या एयरक्राफ्ट है, इनको एयर स्पेस में रहे वो,
उस दौरान। उसके अलावा जो इसको ना मिसाइल को रोकने की, इंटरसेप्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत खर्चा हुआ है, हालांकि मैक्सिमम उसका हिस्सा अमेरिका है। लेकिन ये एक हमले पर अगर इतना खर्च होगा और अगर फुल फ्लेजेड वार चलेगा तो इससे क्या हालत होगी वो सबों को अयान है। दूसरी बात, इस हमले के बाद यूएस ने क्लियरली इजराइल को कहा कि अगर उसने कोई मिस एडवेंचर किया या कोई रिटेलिएटरी एक्शन ली तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात ये कहा, अगर ऐसा करना है आपको तो पहले हमारे साथ कंसल्टेशन करो। एक्चुअली यूएस और एलाइज के लिए भी इजराइल का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर एक लाइबिलिटी बन गई है, चूंकि उसके यहाँ अपनी कंट्री में इतना रोष है, इतने एंगर है, वो चाहते हैं जल्द अज जल्द वो निकल जाए। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि यूएस और उसके जो दूसरे अलाइज है इनको इस वार में ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है और हर हरबे इस्तेमाल करता है। लेकिन कि इसीलिए उन्होंने पहले सीरिया में जो कॉन्सुलेट था उस पर हमला किया, जहां एक टॉप जो है जनरल जाहिदी वो उसमें हलाक हुआ। इसके अलावा ईरान के पास कोई चारा, लेकिन इसमें दो तीन चीजें जो है पॉजिटिव नजर आने लगी। पॉजिटिव ये है कि 4 गल्फ कंट्रीज ने पहले ही अमेरिका को कहा कि हमारी एयर स्पेस आपके लिए अवेलेबल नहीं है अगर आप ईरान, इसमें कतर शामिल है, कुवैत शामिल है, ओपनली उन्होंने कहा। जबकि ओमान ने भी कहते हैं साइलेंटली ये मैसेज भेजी गई है। तो इससे पता चलता है कि वो कंट्रीज भी जो है वो तंग आ गए हैं, वो भी परेशान है कि जिस तरीके से इजराइल का प्राइम मिनिस्टर खासकर इस जंग को तोड़ देने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, उससे ये सारे कंट्रीज जो है बहुत परेशान है। क्योंकि मेयर एक मिस्टेक जो है वो इसको जंग की तरह धकेलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा हमने अपना मिशन जो है पूरा किया, या कि उनको जो मैसेज कन्वे करनी थी कि वी कैन नॉट टेक इट इजीली, जो आप रिटेलिएटरी एक्शन कर रहे हैं उसके जवाब में आपको ये। अब ये सवाल है कितनी बार यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी इनके काम आ जाएगा? क्या उन्हीं के बलबूते पर ये जंग लड़ रहा है? अब ये साफ हुआ कि ऑन इट्स ओन ये फेस नहीं कर सकता है। वो तो कल के हम अच्छा शेख साहब, शेख माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका। कुछ लोगों का ये असेसमेंट है कि पहले से इतनी ईरान की तरफ से धमकियां दी गई, उससे अमेरिका को, इजराइल को तैयारी करने का वक्त मिल गया और ईरान ने भी ये हमला करके, जिसमें बकौल इजराइल के कम तरीन नुकसान हुआ, ईरान की सरकार ने भी अपने लोगों को खुश कर दिया कि हमने हमला कर दिया, वहां खुशियां मनाई गई तेहरान में, और इजराइल का भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को शक है कि ये आपस में तय करके हुआ है लीस्ट नुकसान, और ये जो 99%, 99% रिपेल करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, क्या आपको यकीन आ रहा है? ऐसी कुछ वीडियो आ रही हैं जो जमीन तक मार करते हुए और आग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस एंगल से भी देखा जा सकता है क्या? देखिए, ये चीजें, एक चीज है कि स्विट्जरलैंड ने इस मसले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। यूएस ने थ्रू स्विट्जरलैंड कई बार जो है कन्वे किया है ईरान को कि आप ज्यादा इसको एस्केलेट मत कीजिए, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि इसकी रिटेलिएशन होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस ने 2 दिन पहले कहा है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ईरान हमला करेगा।
ये भी ईरान भी ये चाहता था कि उनको एक वार्निंग शॉट था कि हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। उसका नतीजा ये निकला है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली इजराइल को कहा कि अगर फ्यूचर में हमारे बगैर आपने विदाउट अवर कंसेंट अगर आपने कोई एक्शन ली है, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं रहेंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, यूएस ने ये एश्योर किया था ईरान को कि हम इंटरवीन नहीं करना चाहते हैं किसी भी सूरत में इस जंग में। वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है। एक तरफ उनको यूक्रेन का सर पर भी बोझ है, और यूएस में ओवरऑल क्रिटिसिज्म हो रहा है। ट्रंप उनके खिलाफ है, वो कहते हैं उनको पता नहीं, डायरेक्शन लेस है ये गवर्नमेंट, इसको पता नहीं क्या करना चाहती है। लेकिन अजीब बात ये भी है कि आर्म्स एम्यूनिशन भी इजराइल को देते हैं ताकि वो किलिंग जो है, एक तरफ कहते हैं उसको जंगबंदी करने के लिए, दूसरी बात हालांकि 40 से ज्यादा कांग्रेसमैन ने उनको अपील की थी सेल बंद की थी। यही जो अपील है, यही जो है डिमांड ब्रिटेन में भी हुई है, दूसरी जगह भी है। लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी देते हैं। और वो अपना एक जो कल वाहिद दिन था जो 6 महीने से ज्यादा जो जंग चल रही है, कि पहली बार गाजा में कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, और इसको लोगों को किसी हद तक यानी कि थोड़ा राहत की सांस मिली है। क्योंकि सारी जो इजराइल की एनर्जी थी, सारा जो ये जो उनका सारा फोकस जो था, वो ये समझते थे अगर सेकंड राउंड या तीसरे राउंड का ये बराज ऑफ मिसाइल चलेगा तो इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी। अब ये देखिए ये सिस्टम, इजराइल के पास ऑलरेडी वो आयरन डोम सिस्टम है जो रोकता है, लेकिन ये सिस्टम भी बहुत कॉस्टली है। जैसे इन्होंने खुद कहा कि 99.9% गोया कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हुआ है, जो इजराइल खुद एक्नॉलेज कर रहा है। एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ है नुकसान, दो दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इसमें क्या कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कहते हैं मामूली नुकसान, और एक जो है शायद सीवियरली इंजर्ड हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए सायरन बज गए, लोग घरों में अंडरग्राउंड होने लगे, सारे कंट्रीज ने फ्लाइट्स जो है इजराइल कैंसल की है, और सारे रीजन में जो है दूसरे रूट पर लेने लगे, ऑयल प्राइसेस अप होने लगे हैं। ये सारा जो हो, इसके अलावा वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ गई है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक जहाज को, शिप को सीज किया गया, और हर दूसरी तरफ रेड सी में हर तरफ ये जो है इजराइल और इसके अलाइज के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी आप देखिए आज इंडिया का भी जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट, उसमें कमी आई है बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ वार की जो बात चल रही है। लेकिन ये देखना चाहिए ये अमेरिका और इसकी जिम्मेवारी थी उसको रोक दे। वो जबानी तो बहुत बुलंद बांग दावा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप दिस वॉर। और ऐसे ही अगर रहेगा किसी भी टाइम ये एक्सपैंड हो सकता है। फिर इसके जद में आप देखिए ये जो मिडल ईस्ट रीजन में, यहाँ पर तकरीबन मोर देन 20 मिलियन, उससे भी ज्यादा 30 मिलियन जो है फॉरेन वर्कर्स है। इंडियंस ही तकरीबन 7-8 मिलियन है, पाकिस्तानी 6 मिलियन है, देन बांग्लादेशी, श्रीलंका, इवन यूरोपियन, चाइनीज, यूएस के बड़े बड़े हाई ऑफिस में है। ये सारा तबाही के दहाने पर खड़े रहेगा। इससे सारे मुल्कों को नुकसान होगा। पहले जब पेट्रोल की कीमतों में या ऑयल प्राइसेस में, क्रूड ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज होगा, सारे कंट्रीज इसके लपेट में आ जाएंगे। ये अच्छा शेख साहब माफ कीजिएगा मैंने आपको रोका। ये एक बात आपने कही बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि कल पहला दिन था कि गाजा पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। क्या ईरान के इस हमले के बाद जंग बंदी नजदीक नजर आती है या जंग बढ़ेगी? क्योंकि
ये एक ताकत का ही तो सारा कुछ खेल होता है। ईरान ने डायरेक्ट हमला करके इजराइल को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि गाजा पर कल वो हमले नहीं कर सका, और गाजा में और लेबनान में खुशियां मनाई गई जब ईरान ने ये हमला किया। क्या आपको लगता है कि ये जंग बढ़ने में या जंग को खत्म करने में मददगार होगा? देखिए, जब तक एक तो ये साइन लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो है इजराइल भी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर है इसको खत्म करने की। एक बात तो ये, एक तो ये लग रहा है। दूसरी बात जो लग रहा है, कुछ ब्रिगेड्स जो है इजराइल ने फौज उनके डिविजन्स हैं उनको विड्रा किया है, खासकर खान यूनिस या दूसरे कंट्री ये इलाकों से किया है। लेकिन साथ ही जब तक उनके जो बेसिक डिमांड्स है जो हमस की है और वो जेन्युइन डिमांड है, वो एक कोई भी जो है वो उसका एक तो सीज फायर, वो कहते हैं परमानेंट सीज फायर। दूसरा वो कहते हैं आप यहाँ से निकालो अपने फौजियों को निकालो। बाद में जो दूसरी चीजें हैं जो डिमांड्स है उनको, ये जो बेसिक डिमांड्स जब तक इजराइल जिसके लिए उसको अमेरिका और दूसरे कंट्रीज भी प्रेशराइज करते हैं करने के लिए, वो नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए इजराइल में भी एक जो डिफेंस मिनिस्टर जो क्रिटिक माना जाता था नेतान्याहू का, वो कहते नहीं हम रिटेलिएशन करेंगे ईरान के खिलाफ। अच्छा, खुद उनको पता नहीं है क्या रिटेलिएशन करेगा अगर उनके वो साथी नहीं साथ होंगे, बिग पावर साथ नहीं होंगे। कौन सी रिटेलिएशन उन्होंने की? कल उन्हीं के बलबूते पर वो जो है उन्होंने ही 99% में अभी दिखा रहे हैं कि कितने ब्लास्टिक मिसाइल या ड्रोन्स यूएस वारशिप्स में जो उन्होंने लगाए थे उन्होंने जायल किया। उनको इन्होंने क्या किया जायल? उनका क्या रोल है? ये दूसरों के बलबूते पर जंग लड़ना ये बुरी, पहले तो जंग इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस थिंग, ये पीस के लिए बड़ा थ्रेट होता है और लोगों की जाने जाती है। और फिर दूसरों के बलबूते पर लड़ना उनके लिए भी वहां पर है, वो भी वो अमेरिका जैसे वो लोग कहते हैं वो अमेरिका वो नहीं रहा जो आज से 20 साल 10 साल पहले। उसकी भी इकोनॉमी जो है स्लो ग्रोथ रेट है। इलेक्शन हर तरफ जो है आर्म्स एम्युनिशन पर ही पैसा खर्च हो रहा है। कभी आप यूक्रेन के लिए है, कभी इसके लिए है, कभी ताइवान के लिए है, कभी किसी और कंट्री के लिए है। को लोगों में परेशानियां रहती है। क्या यही दुनिया के मसाइल रहे? क्या यहाँ अमन अमान नहीं चाहे, डेवलपमेंट नहीं चाहे लोगों को? उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और बार बार जितना क्रिटिसिज्म अमेरिका का होता है इतना इजराइल को आप कोई नहीं करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये उसी का जो है बेबी है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट वापस ले ले, सपोर्ट ना दे, तो ये एक दिन में जंग बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी अमेरिका ने इजराइल से कुछ दूरी के 2 इशारे दिए हैं अभी तक। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजराइल को सपोर्ट ना करके उसने एब्सटेन किया उस वोटिंग से। दूसरा, अब जो बाइडेन कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अगर जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई अमेरिका थक चुका है इजराइल को सपोर्ट करने पे, या ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं? क्या इसको किस तरह से ये एक हकीकत है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं, इससे पहले बराक ओबामा की भी एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त जो था फ्रेंच प्रेसिडेंट सरजोकी था, वो भी इसके एक्शन, खासकर प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के एक्शन से बहुत बेजार थे, डिसहार्टन थे। लेकिन अल्टीमेटली सपोज अगर ये फिर करेगा, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा उसको बचाने की, क्योंकि अगर लेफ्ट अलोन इजराइल को तो वो यानी कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये इनको पता चला, ये एविडेंट हुआ कि कल के हमले में जो कुछ भी हुआ है, इजराइल को जो नुकसान कम हुआ या जो भी कहते हैं नुकसान हुआ है, वो इस वजह से चूंकि दूसरी कंट्रीज ने इनको जो मिसाइल्स जो है ड्रोन्स को उनको इंटरसेप्ट किया। वरना जितना बराज उनका था, ये फिर हर तरफ से उनको जो है उनको रोकना इनके बस की बात तो नहीं थी।
ये तो एविडेंट है, ये खुद वो कहते हैं। इजराइल ने क्या किया इसमें, यूएस वाले खुद ही कहते हैं हमने उनको रोक लिया। ब्रिटेन कहता है, कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा हमारे ये जो है उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। जॉर्डन ने भी इजराइल की मदद की उसे बचाने के लिए। हालांकि ईरान उससे जो है नाखुश हो गए, जॉर्डन ने जो रोल किया है उस पर नाखुश है। लेकिन ये भी साथ है कि ये जो ईरान का जो मिसाइल दागना था ये 3 कंट्रीज के ऊपर गया। उसमें इराक भी है, लबनान भी है, सीरिया भी है, जॉर्डन भी है, इनके ऊपर से गया। तो ये अच्छा, कल के हमले के बाद ईरान ने एक मैसेज जो अमेरिका को दिया कि जवाबी कार्रवाई में अगर आप शामिल हुए तो हम आपके बेसिस को निशाना बनाएंगे, और पड़ोसी मुल्कों से कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई में आपने अपना एयर स्पेस या जमीन दी तो हम आपको भी हिट करेंगे। तो ये क्या कल का हमला, इसके बाद में इजराइल का आइसोलेशन बढ़ेगा, जो उसका जो वार मॉन्गरिंग है वो कम होगी इसके बाद में? देखिए, एक चीज तो स्थायी है कि ऑलरेडी अरब मुल्क जो है, इनमें से सारे नहीं, बहुत से अरब मुल्क वो तंग आ गए हैं जो इजराइल के उनको लगता है जिसका उनका एग्रेसिव नेचर है, उससे बहुत परेशान है। यही वजह है कि इवन कंट्रीज लाइक कुवैत और यूएई ने क्लियरली उनको कहा है, अमेरिका को कहा, इजराइल को नहीं कहा, अमेरिका को कहा डोंट यूज आवर एयर स्पेस, क्योंकि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वैसे भी कतर के साथ और टू सम एक्सटेंट ईरान कुवैत के साथ भी रिलेशंस दूसरे अरब कंट्रीज के मुकाबले में ईरान के साथ अच्छे हैं। दैट हैज बीन प्रूव्ड व्हेन कतर को ब्लॉकेड किया गया था, उनके खिलाफ जो है सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए हैं, वो चाहता है। और यही नहीं, अगर किसी और कंट्री ने भी दिया होगा रिलक्टेंटली, जैसे जॉर्डन है, वो अमेरिका के सपोर्ट के बगैर खुश नहीं है, वो रिलक्टेंटली, उनके भी लिए भी परेशानी है, क्योंकि लोगों, जॉर्डन वाहिद अरब कंट्री है जहां आए दिन फलस्तीनियंस के हक में मुजाहिरे होते थे, और इसमें गवर्नमेंट के भी पार्लियामेंटेरियंस और दूसरे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वो एक स्पेस दी थी उनको, जो एंगर थे वो रॉयल्टी के खिलाफ ना हो, ताकि लोग अपनी जो एंगर है इजराइल के खिलाफ। जॉर्डन इज द मोस्ट सफरर ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अल-अक्सा उसी के कंट्रोल में है। सबसे ज्यादा परेशानियां जॉर्डन की, यानी कि उनकी जो है सर्वाइवल के लिए। ये वेस्ट बैंक सारा कुछ जॉर्डन का ही खाया है इसने। अच्छा सर, क्या इस ईरान के हमले के बाद अब नेतन्याहू गाजा पर हमले जारी रख सकेंगे? क्या आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, अगर कल का इंडिकेटर है तो मुझे लगता है कुछ कम हो जाएंगे, जारी तो रखेगा लेकिन नॉट विद दैट इंटेंसिटी। अब देखना है, जो कल तो बिल्कुल ही, यानी कि एक भी रॉकेट नहीं दागा गया, कुछ भी नहीं किया गया। लेट अस सी आज, कल और आइंदा कुछ दिनों में क्या हालत रहेगी। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, वो भी होगा कि ही हैज वर्चुअली सरेंडर्ड। अब वो ये हो सकता है, इसका अमेरिका का भी प्रेशर होगा, इसमें कमी ला, बहुत हद तक कमी ला, ग्रेजुअली दे में एंड आफ्टर सम टाइम। लेकिन अब कभी कभी लगता है, ये जो इस्लाम में भी कहते हैं, जिसमें हमें लगता है बुराई, इसमें अच्छाई निकलती है। अब इस वार से एक चीज तो पता चला इसमें कि हमला हो सकता है, यानी कि ईरान, एंड इट विल नॉट बी, यानी कि वो नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। ये तो इट विल हैव सीरियस रिपरकशंस इजराइल के खिलाफ भी और जो रीजन है इसके खिलाफ। इसलिए सारे डरे हुए, सहमे हुए, खासकर अरब कंट्रीज, उनकी हालत खराब है। वो चाहते हैं कि जो उनमें डेवलपमेंट की पेस बढ़ गई है वो रुक जाएगी, और किसी न किसी तरीके से वो सारे जो कंट्रीज है इसके लपेट में आ जाएंगे। इसलिए उनके लिए
यूएस के लिए जो दूसरे अलाइज है, चाहे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनके लिए ये बेहतर है कि इसको डिसिप्लिन करो, उस पर लगाम लगाओ। अगर उसने ऐसा ही किया गया, एक तो उसकी सबसे एक और चीज है, आप देखिए क्या है, अरब कंट्रीज को कन्वे हो गया आप कुछ भी नहीं है इजराइल के मुकाबले में उनके लिए। इवन इफ दे हैव टू सैक्रिफाइस अरब कंट्रीज, दे विल सैक्रिफाइस इट फॉर द सेक ऑफ इजराइल। उन्हें उसके लिए जो है जॉर्डन, इजिप्ट, दूसरे कंट्रीज को सैक्रिफाइस ही क्यों न करना पड़े, बट फॉर देम सर्वाइवल ऑफ इजराइल इज अटमोस्ट। ये इनको दिमाग में ये बात आ गई है, इसलिए ही वो कुछ कर ही नहीं सकते। एक तरफ वो इतने बंधे हुए हैं एलाइज, वेस्टर्न एलाइज के साथ, उससे निकलना, छुटकारा पाना उनके लिए बहुत टाइम लगेगा। अच्छा शेख साहब एक आखिरी सवाल। अभी 2 दिन पहले एक जहाज जो रोका है ईरान ने, उसमें जो इजरायली जहाज है और दूसरे किसी मुल्क का उस पर झंडा था, उसमें 25 में से 17 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। एक तो ये, और इस बैकग्राउंड में कल जैसे ये हमला हुआ तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और रेस्ट्रेन करने के लिए, ठंडा करने के लिए बात की। अब क्या लगता है आपको, ये जो भारत की इस वक्त डिप्लोमेसी है उसके क्या मानी है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो 7 अक्टूबर पर फौरन नेतन्याहू को इजराइल की सपोर्ट में ट्वीट भी किया था। अब क्या सूरत हाल है ईरान और इजराइल के सिलसिले में जो भारत ने डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया? देखिए, ईरान इंडिया का बड़ा स्ट्रांग एलाई रहा है। एडवर्स सिचुएशन में भी इंडिया ने भी सपोर्ट किया, ईरान ने भी सपोर्ट किया है। अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखेंगे, दोनों के एक दूसरे को एक चीज है, चाहे जब सैंक्शंस भी लगे, इंडिया ने इससे इंपोर्ट किया, चाहे ऑयल किया या एक किया था बार्टर सिस्टम का एग्रीमेंट भी किया था। और दूसरी बात, ईरान इज वाइटल फॉर इंडिया फॉर सेंट्रल एशिया, चाहे उसमें बंदर अब्बास पोर्ट है या जो नया पोर्ट बन गया था उसके लिए ये है। दूसरी बात, मुझे पूरा यकीन है ये जो 15 या 17 सेलर्स है जो इंडिया के हैं, उनको कुछ नहीं हो जाएगा। दे विल बी रिलीज बाय, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ गुडविल गेस्चर होगा वो इंडिया के लिए भी और इंडिया को। अच्छा, जो भी तकरीबन रेजोल्यूशंस आए, बाय एंड लार्ज इंडिया ने हमेशा सीज फायर करने पर उसका सपोर्ट किया है। हालांकि पहले एक इनिशियल स्टेज पर ये रहा, बट विद इन 2 days दे चेंज देयर स्टेटमेंट और कहा कि हमारी ये पोजीशन है कि सेपरेट पैलेस्टाइन स्टेट होनी चाहिए अलॉन्ग विद इजरायली स्टेट, और बार बार ये कहा कि सीज फायर होना चाहिए ताकि जो वहां पर हो रहा है। लेकिन ये है, अब मुझे लगता है अगर बड़ी कंट्री, जब हम लोग देखते हैं बड़ी कंट्रीज के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं, वो देखते हैं, उनको भी अब ये लग रहा है कि इजराइल जो है वो एक बबल है। वो जो जैसे इसकी लार्जर देन लाइफ इमेज थी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो सिक्योरिटी, अब इस वार के बाद, खासकर गाजा वार के बाद, ये क्लियर हो गया कि वो जो दुनिया को दिखाई दे रहा था वो है नहीं। वो इसी 6.5-7 महीने तो इसी वार में एंट्रेंचड है, और कभी भी कुछ लोग कहते हैं अभी भी 3 महीने 4 महीने लगे। दूसरी तरफ कुछ नहीं, सिर्फ ये इसका ये नतीजा निकला कि इनोसेंट लोग मारे गए। उसके अलावा इससे कोई खास नतीजा इजराइल को हासिल नहीं। और यहाँ तक कि जो इसने डिवास्टेशन की है, बदनामी हो गई। अभी देखिए कि शायद आयरलैंड या नॉर्वे ने कहा कि हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को। ये एक रेजोल्यूशन भी यानी कि इंट्रोड्यूस होने वाला है कि पैलेस्टाइन को एज इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करने की। हालांकि अभी अमेरिका या दूसरे कंट्रीज उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस शुरू हुई है। एक बार कोई चीज होता है उसको रोक नहीं सकता है,
और जितना स्टबॉर्न एटीट्यूड इजराइल अख्तियार करेगा इतना इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर देम। अब देखिए पिछले 6.5 महीनों के दौरान वहां के लोगों का हाल देखिए, आए दिन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। अगर इफ यू सी वहां की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखकर 50-50, 40-40 हजार लोग अगर करेंगे, इट इज ए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन। और इस गवर्नमेंट का कोई सारा फोकस वार पर, नो डेवलपमेंट, नथिंग लाइक दैट। सारा अगर इनको ये वेस्टर्न कंट्रीज एड और सपोर्ट, फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, इट विल कोलैप्स नेक्स्ट डे। जी, तो ये बहरहाल ये जो हमला हुआ ईरान की तरफ से, इसने बहरहाल बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा दिया है। तब्दीली है कि यू कैन नॉट टेक इट, आसानी से ये नहीं होगा। यू कैन नॉट ऑलवेज आप गेट अवे विद एवरीथिंग, यू हैव टू पे द प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज देने में ईरान कामयाब हुआ और किसी हद तक इजराइल को तनहा करने में भी उसने एक कदम वो आगे बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सारे तजुर्बात जो आते हैं, ये दुनिया को बहुत नजदीक से देखा और उस इलाके को शेख मंजूर साहब ने बार बार विजिट किया है और मुसलसल उस इलाके पर नजर रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।